ये करीबन 300 साल का है। ये हम लोगों का जो 6 वारी है, यानी कि कोटावाड़ी, बड़ोवाड़ी, मुईसामुड़ी, ऐसे करके 6 वारी है। जो 6 वारी का ये मंदिर है और ये बिग्गो है। ये है कि मतलब हम लोगों का नहीं है, ये वर्धमान जो राजा था ना उसी का है। वो हम लोगों को सेवायित करके रखा गया है। ये जो बिग्गो, इसका पीछे एक हिस्ट्री है। जो मेन ब्राह्मण था यहाँ का, जटाधारी चक्रवर्ती महाशय, उनको सपनों में ये देवी आया है। वो दामोदर नद से, तब दामोदर बहुत बड़ा नद था, यहाँ से यहाँ पर तक बंदर था, तो वहाँ तक ला सका। ये मंदिर बाद में हुआ है। तब जब वहाँ आया है, वो फिलहाल 200 साल का कहानी है। बड़े आदमी से सुना है कि ये जो ब्राह्मण था वो जब पूजा करने जाता था तो एक कुमीर के ऊपर चढ़ के जाता था। तो उसका भी एक बिग्गो है, उसका भी एक स्टैचू है मेरा। जब जिधर इसको लाके पहले फर्स्ट जहाँ स्थापन किए थे वहाँ, तो बाद में आया है इधर मंदिर बना के, वर्धमान राजा ने मंदिर बना के इसको फिर यहाँ लाया है। बहुत सारा आता है, भक्त आता है यहाँ पूजा करता है। तो जो सोती का जो 51 पीठ है ना, सोती का जो 51 पीठ है, उसमें से ये एक माना जाता है, मलाई चंडी मंदिर। जब सोती का जब खंड हो रहा था ना, तो सोती का जो मलाइचा की है वो गिरा था बैताई चंडी में, यानी वो दामोदर नद के बगल में गिरा था। उसी के हिसाब से इसी का नाम मलाई चंडी रखा गया। जैसे एक शिला है, शिला के मतलब एक पत्थर है। ये पत्थर के ऊपर ये जो सपने में जो जैसे दिखा गया है वैसे ही बनाया है। वो खुद अपने जटाधारी जी ने खुद बनाया है मूर्ति। तब से यही चल रहा है, ये ऑटोमेटिक आया है। फिर इसको थोड़ा मोम देके ना, मोमबत्ती को उसको देके पूरा रेडी किया है। चौक को देख रहा है, सोने का है सब, इसको बैठा के रेडी किया है। ये देख रहे हैं ना, यहाँ से पूरा बनाया है। भोग चलता है, देवी का भोग चलता है एक टाइम पहले। लॉकडाउन से पहले यहाँ सबको अवेलेबल था। तो अभी लॉकडाउन से परमिशन नहीं मिल रहा है। बहुत सारा भक्त आ जाता है एक साथ, तब लॉकडाउन से परमिशन नहीं मिल रहा है। फिलहाल ये दुर्गा उत्सव के बाद फिर चालू होगा। सुबह से जब नहाने के बाद ठाकुर को नहा देता है, नहा वहाँ के कपड़ा वपड़ा पड़ा देता है, उसके बाद पूजा स्टार्ट हो जाता है। फिर जब शाम को आरती होगा ना, तब उसके बाद मंदिर बंद होता है। सुबह के आरती नहीं होता है, भोग होता है, वो 11:30 से 12 बजे तक के अंदर होता है। चावल चढ़ते हैं, उसके साथ आलू चोखा, दाल, जो सब्जी बनता है सब्जी, मछली बनता है मछली, चटनी बनता है, पायस बनता है। वैसे घुमा फिरा के देता है, मछली रहेगा हर रोज। त्योहार मनाया जाता है, दुर्गोत्सव है, पैंडल बनाया है, देख रहे हैं। तो ये 4 दिन पूरा भीड़ रहेगा, बहुत सारा भीड़ रहेगा। पूजा पाठ पूरा निष्ठा के साथ। वहाँ साइन बोर्ड लगा हुआ है जो होता है दुर्गा उत्सव में। और फिर बुद्ध पूर्णिमा जो होता है ना, तो बुद्ध पूर्णिमा दिन ही ये स्थापन हुआ था, इसीलिए उसी को हम प्रतिष्ठा दिवस मानते हैं। उसमें से बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ।
बहुत सारा भीड़ जमता है, पूजा पाठ भी होता है, तब भोग भी चढ़ता है, सबके लिए। ये पंचदेवता, एक षष्ठी जो बोलते हैं ना हम लोग हिंदू में, षष्ठी एक ममता है, एक नारायण है, ऐसे करके 5 देवता है। इस जगह का मतलब है क्योंकि हम लोगों का यहाँ और कुछ विग्रह नहीं होता है, यानी कि काली पूजा ये सराउंडिंग में जितने दूर ढाक का आवाज़ जाता है ना, उसके अंदर कोई भी विग्रह और स्थापन नहीं होता है, पूजा पाठ नहीं होता है। सभी आके, यानी कि आपको सरस्वती पूजा करना है तब भी वो यहाँ आके पूजा करता है और कुछ विग्रह नहीं बनता है। ये मेलाई चंडी यानी कि अमता का मेन केंद्र बिंदु है, अमता का मेन सेंटर है ये मेलाई चंडी टेम्पल। तो उसी के हिसाब से बहुत सारा भक्त आता है। भक्तों का मन में जो आता है वो ईश्वर को तो बहुत सारा आइटम में बनाया गया है, तो उसी में से मेलाई चंडी भी एक आइटम है। जैसे कि तारापीठ, दक्षिणेश्वर, उधर भी आदमी जाता है, वो सब सरकारी स्टेट है। लेकिन ये जो हम लोगों का जो मेलाई चंडी मंदिर है देवोत्त तो प्राइवेट स्टेट है, ये एकदम DLR से होके आया है, मतलब एकदम DM ऑफिस में भी इसका रिकॉर्ड है, देवोत्त स्टेट, प्राइवेट स्टेट, ये नॉट ए गवर्नमेंट। जैसे कि एक आदमी पूरा जल गया था, सुनाया गया है कि अभी से कुछ ज़्यादा देर नहीं है, वो 10-15 साल के अंदर ही होगा बात, पूरा जल गया था। ये जो माँ का जो तेल है ना, जो गोदी में जो तेल रात को दिया होता है, ये पंचकोटि आसन है। इसमें से सुनाया गया कि ये बाबा कुंडेश्वर आके माँ को पूजा करता है, इसीलिए हम लोग जब मंदिर बंद करते हैं ना, तब ये पंचकोटि आसन वहाँ सेट कर देना पड़ता है हम लोग, क्योंकि सुना गया कि कुंडेश्वर आके माँ को, तो ये गोदी खुद ब खुद जल जाता है रात को। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, उसका मनोकामना पूर्ण होता है, तभी वो आके पूजा देता है, फिर वो आके वो अपना मन से भक्ति निवेदन करता है। ये करीबन 300 साल का है। वो पहले बोला आपको, ये वर्धमान राजा जो है ना, यहाँ का टोटल एरिया, टोटल जो प्रॉपर्टी है ये सभी वर्धमान राजा के, हम लोग उसका सेवायत है। तो उसी के हिसाब से हम लोगों को रहने के लिए जगह मिला, तो उस साल से 300 मैंने मेरा जो पूर्वपुरुष है उसी में से चलता है। ये इसका जो मेंटेनेंस है वो स्टेट कमेटी है, और जो बाज़ार है बाज़ार कमेटी है। उसी के हिसाब से जब संधि पूजा होता है दुर्गा उत्सव में ना, तब ये माँ का जो रेड कलर का आप मुँह देख रहे हैं, ये पूरा एकदम ब्राइटनेस हो जाता है अपने आप, रेड नहीं होता है, पिंक कलर का हो जाता है पूरा। ऐसे वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रहता है। जब संधि पूजा खत्म हो जाएगा, खुद का अपने आप अगर फिर फीका हो जाएगा। हम लोगों का 6 बारी का ये मंदिर है, 6 बारी, यानी कि आजकल हम देखेंगे माँ का सेवा करेंगे, काल दूसरा करेगा, यानी कि मेरे से 6 बारी से अंदर ही और एक आएगा, फिर 2 दिन वो करेगा। ऐसे करते करते रोटेशन वाइज चलता है।